गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरपीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है एक्सटेंशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो है इसका अर्थ यह है कि विस्तार कृषि विकास कार्यक्रम भारत सरकार किस लिए जो है प्रोग्राम को चलाया गया, जिससे हमारे ग्रामीण समुदाय के जो किसान थे वह किस तरीके इस प्रोग्राम का एक तरीके से इन योजनाओं का उपयोग करने में जो है आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके फसल वृद्धि में या उत्पादन वृद्धि अच्छे तरीके से कर सकें। तो उसमें कई ऐसी योजनाओं को चलाया गया। जो योजनाएं थीं वह थीं IADP, IAAP, HYVP, KVK, IVLP और ORP, ND, NATP और NAIP। इतने प्रकार के एक तरीके से प्रोग्राम चलाए गए थे भारत सरकार के द्वारा और किसानों के एक तरीके से उनकी उत्पादन दुगनी करने के लिए आधुनिक तकनीकों को उपयोग करने का जो है एक उन्हें जागरूक किया गया। तो इस टॉपिक में छात्रों जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं उस पे हम सविस्तार आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे पहला जो प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा वह था IADP, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो है इसका अर्थ यह था सघन कृषि जिला कार्यक्रम। जो है तो सघन कृषि और जिला कार्यक्रम में जब इस योजना को लाया गया, इस प्रोग्राम को लाया गया, तो किस लिए लाया गया उसे हम बतला रहे हैं आपको कि IADP की शुरुआत वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसे एक तरीके से पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चयनित जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु आधुनिक कृषि तकनीकों का समन्वित रूप से उपयोग किया गया या करना था। फिर उसमें क्या तब्दीली और क्या परिवर्तन आया, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कृषि उत्पादन में तीव्र तरीके से वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट, किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई एवं ऋण जो है उपलब्ध कराना था आपका सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर चौथा था, तीसरा पॉइंट, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, खाद्यान्न संकट को समाप्त करना था। तभी हमारे भारत सरकार इस तरीके के जो है सघन कृषि जिला कार्यक्रम को लाकर जो है कई ऐसे लोगों को उन्नत कृषि के विषय में बताया गया, उन्नत बीजों के विषय में बताया गया, उर्वरक के विषय में बताया गया और आधुनिक कृषि यंत्रों तकनीकों का उपयोग करने के लिए बताया गया, जिससे हमारा कृषि उत्पादन लगातार बढ़ता रहे। फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या थीं, इस प्रोग्राम की विशेषताएं क्या थीं। प्रारंभ में देश के 7 जिलों का जो है चयन किया गया, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट को चयन किया गया। प्रत्येक जिले में गेहूं, चावल आदि प्रमुख फसलों का जो है ध्यान दिया गया। किसानों को पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उपलब्ध कराया गया। सरकारी समितियों के माध्यम से ऋण दिया गया। फिर इसमें उपलब्धियां क्या हुई, किसानों को क्या उपलब्धियां मिली। कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय तरीके से वृद्धि हुआ। किसानों में वैज्ञानिक खेती के प्रति उन्हें जागरूकता को बढ़ाया गया, ठीक है, जागरूकता को बढ़ाया गया और हरित क्रांति की नींव रखने में सहायता मिली। फिर उसके बाद सेकेंड प्रोग्राम आता है आपका IAAP, जो है इंटेंसिव
एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो है, ठीक है, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ये एरिया मतलब क्षेत्र के अनुसार जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया या चलाया गया। तो सघन कृषि क्षेत्र का कार्यक्रम किस तरीके हुआ, वो 1960 में लाया गया और ये IAAP की शुरुआत वर्ष 1964 में की गई। यह IADP का विस्तारित रूप था। इसका उद्देश्य अधिक क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रम को लागू करना था, कृषि विकास कार्यक्रम को लागू करना था। तो उसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट्स क्या था कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, आधुनिक कृषि तकनीकों का विस्तार बड़े क्षेत्रों में करना था, किसानों को तकनीकी सहायता देना था, ठीक है। फिर उसमें विशेषताएं क्या आई, उसमें विशेषताएं क्या लाई गई, IADP की तुलना में अधिक क्षेत्रों को जो है शामिल किया गया और कुछ अगल बगल के क्षेत्रों को जो है एक तरीके से उसमें मिलाया गया। उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। कृषि आदानों इनपुट्स की उपलब्धता जो है सुनिश्चित दी गई या सुनिश्चित किया गया। लाभ क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, उन्नत कृषि तकनीकें अधिक किसान तक पहुंचाई गई, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, हरित क्रांति को मजबूती से एक तरीके से मजबूती मिली जो है। फिर आता है HYVP। यह प्रोग्राम किस तरीके गवर्नमेंट ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए किया गया। तो हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम्स जो है, मतलब वैराइटीज प्रोग्राम्स जो है, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम जो है लाया गया, प्रोग्राम को लाया गया। HYVP की शुरुआत 1966 और 67 में की गई थी। यह हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया था। इसका उद्देश्य क्या था, उच्च उपज वाली फसल किस्मों का प्रचार करना, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग को बढ़ाना चाहिए। फिर प्रमुख फसलें क्या थी उसमें, जिसमें जो है कई तकनीकों को लाके, अच्छी अच्छी वैरायटियों को लाके अधिक उत्पादन किया गया। तो किन फसलों में किया गया, तो प्रमुख फसलें गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा में किया गया। और इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, उन्नत बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि मशीनरी का उपयोग। उपलब्धियां क्या थी छात्रों, उपलब्धियां क्या थी, भारत खाद्यान्न उत्पादन में एक तरीके से आत्मनिर्भर बना, गेहूं उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमुख लाभार्थी बने। दुष्प्रभाव क्या आया इसका, इसके मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, मिट्टी की उर्वरता में लगातार कमी हुई, रासायनिक प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से हमारी मिट्टी की दशा भी बिगड़ रही है और रासायनिक प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से प्रभावित हो रही हैं और उसके द्वारा कई प्रदूषण की ओर अग्रसर है। पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, वृक्षों पर प्रभाव पड़ रहा है, पशु पक्षियों पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसके बाद आता है KVK, ठीक है, KVK का फुल फॉर्म है छात्रों कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। इन्होंने क्या किया जो है, इनके द्वारा क्या हुआ, KVK की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR द्वारा 1974 में की गई थी। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करना, कृषि अनुसंधान एवं किसानों के बीच सेतु का कार्य करना, जुड़ाव का कार्य करना। इसके जो प्रमुख कार्य थे
प्रमुख कार्य क्या थे? वह थे किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ऑन फार्म प्रशिक्षण देना, फसल प्रदर्शन करना, पशुपालन एवं गृह विज्ञान का प्रशिक्षण देना, जिससे केवीके का मुख्य कार्य होता था। क्योंकि वो किसानों को प्रशिक्षित करते थे, प्रशिक्षण देते थे, तब किसान वो जाके अपनी फील्ड में या अपने प्लॉट में उसे प्रोजेक्ट को डालकर या उस पे कार्य कर कर वो अपनी आय को दुगनी करते थे और अपने जीवन स्तर में सुधार लाते थे। फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या थीं? विशेषताएं क्या थीं? प्रत्येक जिले में केवीके स्थापित करने का लक्ष्य था। स्थानीय समस्याओं पर समाधान पर ध्यान देना था। युवाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। उपलब्धियां क्या थी? किसानों की तकनीकी दक्षता बढ़ाई गई, नई कृषि तकनीकों को तेजी से प्रसार किया गया, विस्तार किया गया, ग्रामीण युवाओं को जो है रोजगार के अवसर मिले। फिर आता है IVLP इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम जो है। तो संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें किसानों को कई चीजों के विषय में जानकारी दिया गया। IVLP की शुरुआत ICAR द्वारा 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं गांवों के बीच का संबंध स्थापित करना, तकनीकी को किसानों तक पहुंचाना, किसानों की समस्याओं के आधार पर अनुसंधान करना, रिसर्च करना। इसके जो प्रमुख कार्य थे वह कार्य क्या थे कि गांव का चयन करना चाहिए, जहां पे समस्याएं हैं वहां पे उस समस्याओं का निराकरण करना, किसानों को जागरूक करना, किसानों को तकनीकों के विषय में जानकारी करना या जानकारी देना, नई तकनीकों का प्रशिक्षण, किसानों की सहभागिता को बढ़ाना जो है। जो इसकी विशेषताएं थी वह थी लैब टू लैंड अवधारणा पर आधारित थी जो है। मतलब अपनी मिट्टी की परीक्षण कराने के लिए लैब में जो है आप अपने सैंपल को लाके वहाँ पे टेस्टिंग करा के आपके मिट्टी में जो कमियां हैं उसे पूर्त करके तब आप उसे लैंड पे जो है ले जाके कार्य कर सकते हैं, अपने भूमि पे ले जाके वो कार्य कर सकते हैं। किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी जो है विकसित करना है, बहुविषयक दृष्टिकोण होना चाहिए। और इसका लाभ क्या हुआ? किसानों की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करना, कृषि तकनीकों का स्वीकार्यता को बढ़ाना, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिलना। ठीक है। फिर आता है ORP। ठीक है। ORP का फुल फॉर्म क्या है छात्रों? यह है ओरिएंटेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है। तो इसका अर्थ क्या है? परिचालन अनुसंधान परियोजना। ORP का उद्देश्य कृषि समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान करना। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन की बाधाओं को पहचानना, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समाधान विकसित करना, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में समन्वय को स्थापित करना। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या हुई? क्षेत्र के विशेष समस्याओं पर आधारित होता था, वैज्ञानिक और किसानों की सहभागिता होती थी, व्यवहारिक अनुसंधान पर लगातार बल दिया जाता था और इसके द्वारा उपलब्धियां क्या होती थी? स्थानीय समस्याओं के समाधान आपको मिल जाते थे, उत्पादन में वृद्धि जो है लगातार होती है, तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा मिलता रहता है। फिर आता है ND नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम छात्रों जो है। ठीक है। डिमोन्स्ट्रेशन, नेशनल डिमोन्स्ट्रेशन, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत किसानों को नई कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। तो इसके उद्देश्य क्या थे? किसानों के लिए ऑब्जेक्ट्स क्या थे? किसानों को आधुनिक तकनीकों को जो है एक तरीके से प्रदर्शन करके दिखाना, नई किस्मों एवं उन्नत पद्धतियों की उपयोगिता को सिद्ध करना, उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करना।
विशेषताएं: खेत स्तर पर प्रदर्शन होना, वैज्ञानिकों की निगरानी में होना, उन्नत तकनीकों का उपयोग करना। लाभ क्या होते थे छात्रों? जो है किसानों को विश्वास बढ़ता था, नई तकनीकों के तेजी से प्रसार होता था, उत्पादन में लगातार वृद्धि होती थी। फिर आता है NATP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। जो है ये भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय में या किसानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन सभी प्रोजेक्टों को लाया गया जमीनी स्तर पर। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना NATP की शुरुआत 1998 में विश्व बैंक की सहायता से किया गया। उद्देश्य क्या थे? कृषि अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करना, कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार करना, किसानों तक नई तकनीकों को पहुंचाना। जो इसके प्रमुख घटक होते थे, कंपोनेंट्स जो है, अनुसंधान जो है सुधार, कृषि शिक्षा में सुधार, विस्तार सेवाओं में आधुनिकीकरण। जो है विशेषताएं क्या होती थी? पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाई गई, निजी और सार्वजनिक संस्थाओं की लगातार भागीदारी को सम्मिलित किया गया, कृषि में सूचना तकनीक का उपयोग किया गया। उपलब्धियां क्या थी? कृषि अनुसंधान में गुणवत्ता में सुधार किया गया, किसानों तक तकनीक का तेजी से प्रसार किया गया, कृषि उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई। जो है फिर उसके बाद NAIP, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। जो है यह राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना है। इसके द्वारा क्या किया गया? NAIP की शुरुआत 2006 में ICAR द्वारा विश्व बैंक की सहायता से किया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, कृषि अनुसंधान को प्रतिस्पर्धात्मक जो है बनाना, किसानों की आय को बढ़ाना। प्रमुख इसके घटक: अनुसंधान का सहयोग, नई तकनीकों का विकास, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना। विशेषताएं क्या थी? सार्वजनिक और निजी संस्थाओं का सहयोग, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन पर ध्यान देना, कृषि उद्यमिता को एक तरीके से प्रोत्साहन देना। उपलब्धियां क्या थी? नवाचार आधारित कृषि तकनीकों का लगातार विकास और विस्तार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, किसानों की आय में सुधार होना चाहिए, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा लगातार मिलना चाहिए। तो इससे छात्रों यह है कि भारत सरकार हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है नए नए प्रोजेक्टों को लाया गया, योजनाओं को लाया गया और उसमें आधुनिक कृषि यंत्रों का, नई तकनीकों का उपयोग करके, नए किस्म के बीजों का उपयोग करके, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।